हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शिक्षण विधियों में सीखेंगे आगमन और निगमन विधि। एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी आपको इस वीडियो में जिस ट्रिक के माध्यम से आगमन और निगमन विधि पूरी क्लियर होने वाली है। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि आगमन और निगमन विधि के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको ज़रूर ही लगा कर आएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए सीख लेते हैं आगमन और निगमन विधि। सबसे पहले हम जान लेते हैं आगमन विधि के बारे में। तो सबसे पहले आगमन विधि कहती है कि उदाहरण से नियम की ओर चलो। उदाहरण से नियम की ओर चलो यानी कि स्टूडेंट जो क्लास में रहते हैं पहले उनको उदाहरण दिए जाएंगे, बाद में नियम बताया जाएगा। अब हम याद कैसे रखें कि आगमन विधि में उदाहरण पहले दिए जाते हैं और नियम बाद में बताए जाते हैं। तो बहुत ही शानदार की ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आगमन में हम देखते हैं कि आ से हमें ऊ को निकाल लेना है। आ से हमें क्या निकाल लेना है? ऊ को निकाल लेना है। यानी आ से ऊ निकलेगा तो उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि से आ से निकला ऊ और उदाहरण से नियम की ओर। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं निगमन विधि पर। निगमन विधि में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि निगमन विधि में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि नियम से उदाहरण की ओर। अभी उदाहरण से नियम की ओर था, अब नियम से उदाहरण की ओर। याद कैसे रखेंगे? याद हम ऐसे रख सकते हैं कि ना से निगमन और ना से नियम। ना से निगमन और ना से नियम यानी कि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। क्लियर? उसके बाद अब हम आपको एक ट्रिक लेके आए हैं, बहुत ही शानदार की ट्रिक है। देखिए ट्रिक हमारी क्या कहती है कि जो भी इस स्थल पर आया है उसे ज्ञान होगा और वह विशिष्ट होगा। एक ही ट्रिक से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। तो देख लेते हैं इसको। जो भी स्थल पर आया है, आया से बनेगी हमारी आगमन विधि। आया से क्या बनेगी? हमारी आगमन विधि। और स्थल, जो भी स्थल पर आया है, स्थल से बन जाएगा हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर उसे ज्ञान होगा। यानी आगमन विधि ज्ञान यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वह विशिष्ट तो जरूरी होगा, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक बार फिर समझ लेते हैं। जो भी इस स्थल पर आया है उसे ज्ञान होगा और वह विशिष्ट होगा। तो आया से हम लगा देंगे आगमन विधि। आया से क्या हो जाएगा हमारा? आगमन विधि। अब आगमन विधि में जो भी स्थल पर आया तो इस स्थल से बन जाएगा स्थूल। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और उसे ज्ञान होगा तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। और जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वह विशिष्ट तो जरूर ही होगा, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यही हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो ये हमारी आगमन विधि कहती है कि उदाहरण से नियम की ओर। आगमन में से आ निकाला, आगमन में से हमें ऊ निकालना है। आगमन उदाहरण, आगमन उदाहरण। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर। जो भी स्थल पर आया है, जो भी स्थल पर आया है यानी कि स्थल से रिलेट करना है हमें स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उसके बाद उसे ज्ञान होगा यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद हमारा आता है और जिसे ज्ञान होगा वह विशिष्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम अपनी निगमन विधि में। ना से निगमन और ना से नियम, यानी नियम से उदाहरण की ओर। यहाँ था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो निगमन विधि में उल्टा हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर।
यहाँ था आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पे था विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो यहाँ हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, जो भी इस स्थल पर आया है उसे ज्ञान होगा और वह विशिष्ट होगा। आया मतलब आगमन विधि, स्थल पर यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक पॉइंट और हमारा बच रहा है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। तो जब भी बच्चे का एडमिशन होता है, जब भी स्टूडेंट आता है, तो छोटी क्लास में आता है, तो आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछा है, तो हमने क्या ट्रिक याद की थी? हमने ट्रिक याद की थी कि जो भी व्यक्ति इस स्थल पर आया है, जो भी व्यक्ति स्थल पर आया है, तो आ से हो जाएगी हमारी आगमन विधि। आ से हो जाएगी आगमन विधि। जो भी इस स्थल पर आया है उनसे ज्ञान होगा और वह विशिष्ट होगा, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा आगमन विधि। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हम आगे और वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।